Hello viewers, in this video we are going to talk about a very famous play, A Doll's House by Henrik Ibsen. So let's start. A Doll's House is a 3-act play. यह एक 3 एक्ट का प्ले है बाय नॉर्वेजन प्ले राइट, जो कि एक नॉर्वेजन प्ले राइट के द्वारा लिखा गया है, यानी वो नॉर्वे से बिलोंग करते थे, जिनका नाम था हेनरिक इब्सन. इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डैनिश. ये मूलतः जो है लिखा गया था डैनिश लैंग्वेज में, जो कि डेनमार्क के लैंग्वेज को कहा जाता है. एंड प्रीमियर्ड ऑन 21 दिसंबर 1879. 21 दिसंबर 1879 को ये प्रीमियर हुआ था, इसको परफॉर्म किया गया था. इट वॉज पब्लिश्ड इन द सेम मंथ एंड ईयर, और इसी महीने में कुछ दिनों पहले ये पब्लिश भी हुआ था. इट्स ओरिजिनल टाइटल वॉज एट डुकेजम. इसकी जो ओरिजिनल टाइटल थी वो एट डुकेजम है, जिसका अर्थ होता है विच मीन्स अ डॉल हाउस. ए डॉल हाउस जिसका मतलब होता है. द प्ले हैज़ बीन सेट इन ए नॉर्वेजन टाउन सर्का. इसकी जो सेटिंग रखी गई है नॉर्वे का ही कोई टाउन है जिसका नाम है सर्का. इट इज़ कंसिडर्ड ए रियलिस्टिक प्रॉब्लम प्ले. इसको एक प्रॉब्लम प्ले के तौर पर देखा जाता है, एंड मॉडर्न ट्रेजिडी, और साथ ही साथ इसे मॉडर्न ट्रेजिडी भी कंसिडर किया जाता है. इट इज़ अबाउट ए मैरिड वुमन. यह एक शादीशुदा महिला के बारे में है. हु फाइट्स फॉर हर सर्वाइवल, जो अपने जीवन के लिए कह सकते हैं फाइट करती है, अपने अस्तित्व के लिए फाइट करती है इन ए मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, एक पुरुष प्रधान समाज में. इट इज़ ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ ए फेमिनिस्ट प्ले. अब चूंकि ये महिलाओं के अधिकार या महिलाओं के बुरी स्थिति को दिखाती है, तो कहीं ना कहीं इसको एक फेमिनिस्ट प्ले का भी दर्जा दिया जाता है. इट काउज्ड कंट्रोवर्सी दैट टाइम. और उस टाइम इसने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट किया, क्योंकि स्टेज को एक हॉली प्लेस माना जाता था, और उस पर ये चीज़ें दिखाना जो आप पढ़ने वाले हैं इस प्ले के प्लॉट में, वो थोड़ा अपवित्र माना गया, जिसके कारण इस पर बहुत ही ज़्यादा विवाद भी हुआ. तो आइए शुरू करते हैं प्लॉट को. द प्ले ओपन्स एट क्रिसमस टाइम. समय है क्रिसमस का. नोरा हेमर आती है, एंटर्स द हाउस व्हाइल हर हस्बैंड टॉरवल्ड इज स्टडीइंग अ वर्क. वो कोई काम स्टडी कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कोई अपने काम को अंजाम दे रहा है. सी हैज़ अ लॉट ऑफ पैकेजेस विथ हर. वो अपने साथ कुछ सामान लिए हुए हैं. फॉर विच सी गेट्स रिब्यूक्ड बाय हिम, जिसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा डांटा जाता है. अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक पुरुष वर्ग जो है महिलाओं को हमेशा ताना मारता है खर्च करने के लिए, और ये बात कहीं ना कहीं रियलिस्टिक भी है. ही टीजेज हर बाय कॉलिंग हर लिटिल स्क्वायरल. उसको कहता है तुम गिलहरी हो. स्क्वायरल, लिटिल स्क्वायरल कह के चिढ़ाता है. हु स्पेंड्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा खर्च करती है. सी थिंक्स दैट हिज प्रमोशन अलाउज हर टू डू सो. उसे लगता है कि चूंकि उसका प्रमोशन हुआ है तो इतना तो बनता है, इतना खर्च तो कर ही सकते हैं, है ना. ही वॉज रिसेंटली प्रमोटेड एट द बैंक वेयर ही वर्क्स. और हाल ही में उसे प्रमोशन मिला हुआ है अपने बैंक में. द मेड अनाउंसेस द अराइवल ऑफ 2 विजिटर्स. घर की जो नौकरानी है वो अनाउंस करती है कि 2 विजिटर्स आए हुए हैं, जिसका नाम क्रमशः मिसिज क्रिस्टिन लिंडे है, जो कि नोरा की बहुत पुरानी मित्र है, और डॉक्टर रैंक भी आते हैं, जो कि एक फैमिली फ्रेंड है. क्रिस्टिन्स हस्बैंड डाइड फ्यू ईयर्स अगो. कुछ सालों पहले क्रिस्टिन के पति की मौत हो गई है. एंड लेफ्ट हर विथ नो मनी एंड चिल्ड्रन. और ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही बच्चे हैं. सी इज सीकिंग फॉर अ जॉब. वो एक नौकरी ढूंढ रही है, नौकरी की तलाश में है. दैट सी कैन अर्न सम मनी, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके. सी प्रॉमिसेस दैट सी वुड टॉक टू टॉरवल्ड फॉर हर जॉब. यानी नोरा यहाँ पर प्रॉमिस करती है कि वो अपने पति से बात करेगी उसके जॉब के लिए. सी विशेज टू हेल्प हर बट सी डिक्लेयर्स दैट. वो यह भी कहती है कि काश वो उसकी मदद कर पाती, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहती है कि इवन देयर सिचुएशन इज़ नॉट गुड, कि उनकी हालात भी कुछ अच्छी नहीं है. दे हैड गोन टू इटली फॉर हर हस्बैंड्स ट्रीटमेंट. वो अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए इटली गई हुई थी. इट इज़ ऑल्सो रिवील्ड दैट सी हैज़ बोरोड सम लोन इन ऑर्डर टू हेल्प हिम. तो उसने क्या हुआ है कि कुछ बैंक से लोन लिया हुआ है बिना पति को बताए. सी हैज़ नॉट टोल्ड हर हस्बैंड अबाउट दिस. इंस्टेड सी हैज़ गिवन हिम द मनी एज ए हेल्प फ्रॉम हर फादर. और उसने कहा है कि ये पैसे उनके पिताजी ने दिए हैं मदद के लिए.
तो सिचुएशन समझ सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार औरत है जो कि अपने पति की बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बट कहीं ना कहीं जो है वो कतराती है इस बात से, या फिर कह सकते हैं कि उस समय की हालात ही कुछ ऐसी थी कि घर की महिलाओं को फाइनेंशियल इशू में इंटरफेयर करने का परमिशन नहीं था। मतलब घर के जो पैसे के जो मामले हैं वो पुरुष वर्ग ही देखते हैं, और आज भी कहीं ना कहीं आप अपने समाज में भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि हम लोग अब थोड़े डेवलप्ड हुए हैं और ये चीज़ें अब उतनी ज़्यादा संकीर्ण नहीं रही हैं। क्रॉगस्टेड, अब एक और कैरेक्टर क्रॉगस्टेड, जो कि एक एम्प्लॉई है एट टॉरवेल्स बैंक। टॉरवेल के बैंक में एक एम्प्लॉई है, लोअर लेवल का कर्मचारी है कोई। हैज़ कम टू द हाउस, वो आया हुआ है घर। ही इज़ ए मैन ऑफ नो गुड कैरेक्टर, वो अच्छे कैरेक्टर का आदमी नहीं है। डॉक्टर रैंक लीव्स बाय सेइंग दैट ही इज़ मोरली इल पर्सन, कि वो बिल्कुल ही घटिया आदमी है। ही मीट्स टॉरवेल्ड एंड नोरा। आफ्टर दैट नोरा आस्क्ड हर हस्बैंड इफ़ ही कैन गिव क्रिस्टीन अ पोजीशन एट हिज बैंक। अब जैसा कि उसने क्रिस्टीन से प्रॉमिस किया हुआ था कि वो उसे नौकरी के लिए बात करेगी, तो बात करती है उसके जाने के बाद, जब क्रॉगस्टेड चला जाता है या उसके मिलने के बाद। ही कम्स विद अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड सेज दैट देर इज़ एन अवेलेबल पोस्ट एट द बैंक। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ एक नौकरी है बैंक में। नोरा इज़ लेफ्ट अलोन आफ्टर दे बोथ लीव, मतलब जब क्रॉगस्टेड और टॉरवेल दोनों चले जाते हैं तो नोरा अकेली रह जाती है। द नैनी रिटर्न्स विद द चिल्ड्रेन, नैनी जो है, जो घर की आया है, वो बच्चों के साथ आती है। एंड नोरा प्लेज विद देम फॉर अ व्हाइल, थोड़े वक्त के लिए नोरा उनके साथ खेलती है। टू हर सरप्राइज क्रॉगस्टेड अराइव्स एंड आस्क्स फॉर पिटी। तो क्रॉगस्टेड, जिसको कि एक्सपेक्ट नहीं की थी वो आएगा, तो वो आ जाता है और बोलता है कि मुझ पर दया दिखाइए। ही सेज दैट ही इज़ बीइंग फायर्ड बाय हर हस्बैंड, वो कहता है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है उसके पति के द्वारा। ही ऑल्सो बेग्स टू कन्विंस हिम टू कीप हिम एट द जॉब, और वो यह भी माफ़ी मांगता है, एक्चुअली कह सकते हैं कि भीख मांगता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने पति को कन्विंस कीजिए कि वो मुझे नौकरी पर रखे, ना निकाले नौकरी से। व्हेन सी रिफ्यूजेज, जब वो इनकार कर देती है, ही ब्लैकमेल्स हर बाय सेइंग दैट ही विल रिवील द ट्रूथ ऑफ लोन, वो कहता है कि वह लोन की सच्चाई बता देगा उसके पति को। इस तरह से उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है। ही नोज द फैक्ट दैट शी हैज़ बोरोड द मनी फ्रॉम द बैंक बाय फॉर्जिंग हर फादर्स सिग्नेचर, उसे ये बात पता है कि उसने पिता की डुप्लीकेट सिग्नेचर करके, चूँकि उसके पिता की डेथ हो गई है, तो पिता की डुप्लीकेट सिग्नेचर करके उसने जो है पैसे बोरो करे हुए हैं बैंक से, तो इससे रेपुटेशन खराब हो सकता है, इस बात का बहुत डर है। आफ्टर टॉरवेल्ड अराइव्स शी ट्राइज टू कन्विंस हिम, तो जब टॉरवेल्ड आता है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है उसको कन्विंस करने की, बट ही रिफ्यूजेज बाय डिक्लेयरिंग दैट ही इज़ अ फ्रॉड, कि वो एक फ्रॉड इंसान है, इसीलिए वो उसको नौकरी पर अब और नहीं रख सकता है। इन एक्ट सेकेंड, दूसरे एक्ट में, क्रिस्टीन कम्स बैक टू नोरा, क्रिस्टीन वापस आती है टू हेल्प हर डूइंग सम हाउस होल्ड वर्क। एक्चुअली उसके कपड़े वगैरह कुछ तैयार कर रही है वो पार्टी वार्टी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो उसी में थोड़ी हेल्प करती है। फ्राइटेंड नोरा, नोरा चूँकि काफ़ी डरी हुई अंदर से, ब्लैकमेल जो करने की बात हुई है, आस्क्स हिम टू डू द सेम अदरवाइज ही मे रूइन हिज करियर, तो उसे कहती है कि आप ऐसा कर लो, नहीं तो आपका करियर वो बर्बाद कर सकता है, बर्बाद हो सकता है ना। ही टेल्स हर टू काम डाउन, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम शांत हो जाओ। डॉक्टर रैंक ऑल्सो अराइव्स टू सी द फैमिली, डॉक्टर रैंक भी पहुंचते हैं सून, तभी ही डिक्लेयर्स हिज लव फॉर नोरा, यानी अब्सेंट में जब वो चला जाता है टॉरवेल्ड, तो अपने प्रेम को जाहिर करता है नोरा के लिए। डिस्टर्ब्ड नोरा, अब इससे वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। डिनाइज दैट सी टू लव्स हिम, वो इस बात से इनकार करती है कि उसके मन में भी कुछ फीलिंग्स हैं। द फैक्ट इज़ दैट सी हैज़ ग्रेट फीलिंग्स फॉर हिम एज अ फ्रेंड, लेकिन एज ए फ्रेंड वो उसे बहुत चाहती है। फायर्ड क्रॉगस्टेड अराइव्स टू द हाउस, तभी वो क्रॉगस्टेड, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है, अब वो पहुंचता है नोरा के घर। नोरा हाइड्स डॉक्टर रैंक सो दैट ही मे नॉट सी हिम हियर, नोरा उसे छिपा देती है डॉक्टर रैंक को ताकि वो उसे देख ना ले। नाउ ही डिक्लेयर्स दैट ही विल ब्लैकमेल टॉरवेल्ड नॉट ओनली फॉर द जॉब बट ऑल्सो फॉर द प्रमोशन, अब वो कहता है कि वो अब टॉरवेल्ड को ही ब्लैकमेल करेगा, डायरेक्टली टॉरवेल्ड को ही बात बताएगा एक लेटर के ज़रिए, है ना,
और सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि प्रमोशन भी मांगेगा। ही ऑल्सो सेज दैट ही हैज़ ऑलरेडी पुट अ लेटर इन टू टॉरवल्ड्स मेल बॉक्स अबाउट हर क्राइम, कि उसके क्राइम के बारे में उसने जो काम किया है उसके बारे में ऑलरेडी उसने क्या किया है, एक लेटर दे दिया है। नोरा टेल्स ऑल दिस टू क्रिस्टीन, नोरा सब क्रिस्टीन को बता देती है। सी सेंड्स हर फॉर क्रॉकस्टेड्स हाउस, वो क्रॉकस्टेड हाउस भेजती है क्रिस्टीन को ताकि वो उसे कन्विंस कर ले। टॉरवाल्ड आल्सो अराइव्स एंड ट्राइज टू ओपन द मेल बॉक्स, वो मेल बॉक्स खोलना चाहता है जिसमें कि चिट्ठियाँ हैं, बट सी डिस्ट्रैक्ट्स हिम, वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इन ऑर्डर टू डू सो, ऐसा करने के लिए सी स्टार्ट्स डांसिंग, वो एक्चुअली कहती है कि हम डांस की रिहर्सल कर रहे हैं, है ना, एंड सेज दैट सी हैज़ बीन रिहर्सिंग। अबाउट वॉचिंग हर परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही अग्रीज टू कोच हर दिस इवनिंग, मतलब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखाऊंगा। आफ्टर द डिनर, डिनर के बाद सी स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ किलिंग हरसेल्फ, उसके मन में ख्याल आता है कि अच्छा होगा वो खुद को मार ले। इन द लास्ट एक्ट, आखिरी एक्ट में, वी कम टू नो दैट क्रिस्टीन हैज सक्सेसफुली कन्विंस्ड क्रॉकस्टेड, क्रॉकस्टेड को उसने कन्विंस कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड टॉरवाल्ड हैज रेड द लेटर, टॉरवाल्ड ने लेटर पढ़ लिया है। ही कर्सेज नोरा फॉर हर स्टुपिडिटी, उसकी बेवकूफ़ी के लिए उसे कर्स करता है। ही फील्स दैट हिज प्रेस्टीज विल बी रूइंड, कि उसका प्रतिष्ठा, रेपुटेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। सून ए पर्सन अराइव्स हु रिटर्न्स द पेपर्स अबाउट विच ही वॉज वरीड, जिस पेपर को लेके वो वरीड था वो एक बॉन्ड पेपर था, तो वो लौटाता है चूँकि वो कन्विंस कर ली है क्रिस्टीन ने उसे। ही टेक्स हिज वर्ड्स बैक, वो कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैंने जो भी तुम्हें भला बुरा कहा। एंड अपोलाइजेज टू हर, और उससे माफ़ी मांगता है। बट सी रिफ्यूजेज टू बी टुगेदर एनी मोर, लेकिन वो कहती है अब मुझे और साथ नहीं रहना। सी फील्स लाइक लूजिंग हर इंपॉर्टेंस, उसे लगता है कि उसका महत्व जो है इन हिज लाइफ, उसके जीवन में बहुत ही कम हो गया है। सो ही लीव्स द प्लेस, सो सी लीव्स द प्लेस एंड द कर्टन फॉल्स, वो चली जाती है, दरवाजे बंद करने की आवाज़ आती है और पर्दा गिरता है। अब आप समझ रहे होंगे कि प्ले का एंड क्या हुआ, तो वास्तव में प्ले का कोई एंड ही नहीं है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में फोर्स भी किया गया था हेनरिक इब्सन को, जब जर्मन में इसे परफॉर्म किया जा रहा था कि आप इसका एंड जरूर लिखें, तो उन्होंने एंड में लिखा कि वो वापस हार निहार कर इसके साथ ही रहती है, लेकिन उसे ये एंड बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस प्ले का कोई एंड भी हो। अब बात करते हैं इसके एनालिसिस के बारे में। तो द प्ले क्वेश्चंस द रोल्स ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी, महिलाओं के रोल्स को क्वेश्चन करता है, सवाल उठाता है कि महिलाओं का क्या महत्व है समाज में या घर में। इट वॉज कंटेम्प्रेरी इशू विच फोर्स्ड ऑथर टू राइट दिस काइंड ऑफ प्ले, और ये उस समय का एक सामाजिक मुद्दा था जिसके लिए उन्होंने इस प्ले को लिखा। वीमेन आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन ए मार्जिन, महिलाओं को हमेशा हाशिए पर रखा जाता है समाज में। विच मेक्स देम फील लाइक नथिंग बट अ डॉल, जो कि उन्हें फील कराता है कि वो कुछ नहीं बल्कि एक डॉल है, गुड़िया है। ही वॉज ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ रियलिज्म, उन्हें फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर, थिएटर के फील्ड में मॉडर्निज्म के फाउंडर भी माने जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट ही वॉज द सेकेंड मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले राइट आफ्टर शेक्सपियर, और शेक्सपियर के बाद दूसरे ऐसे प्ले राइट हैं, नाटककार हैं, जिनके की प्ले को आज भी परफॉर्म किया जाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले आर, उसके जो थीम्स हैं, द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप, रिश्तों में जो जटिलताएं होती है, मैरिज, विवाह, डिसीट, छल या कपट, रेपुटेशन, प्रतिष्ठा और सम्मान, एट्सेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।